हाय फ्रेंड्स, आज से मैं भूगोल की कक्षा स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने पहला टॉपिक लिया है सौरमंडल और ये इसका पार्ट 1 होगा। सौरमंडल को मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है। आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई गलती हो तो उसे कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि अगले वीडियो में वो सब गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, तारे तथा वे सभी खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, इन सभी का जो समूह है उसी को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल किसे कहा जाता है? 8 ग्रह, तारे, सूर्य तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सभी के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का मुखिया, ठीक है, सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। कौन है? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है और ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है और ये सूर्य के केंद्र में सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो आइए सबसे पहले हम सूर्य के बारे में कुछ जान लें कि सूर्य एक तारक है, क्योंकि सूर्य के पास अपना उष्मा और अपना प्रकाश है, जिससे ये प्रकाश उत्पन्न करता है और हमें काफी अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश जो प्राप्त होता है। तो सूर्य को भी एक तारा माना गया है, क्योंकि तारों के पास तो अपना ऊर्जा, अपना प्रकाश होता है। उसी प्रकार से सूर्य के पास भी अपना ऊर्जा और अपना प्रकाश है। सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है, जो पृथ्वी को प्रकाश देने का काम करता है। ठीक है, सूर्य का व्यास जो है, ये सूर्य है, ये सूर्य का व्यास मान लेते हैं। सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना क्या है? ज्यादा है। पृथ्वी का वह भाग, सूर्य का वह भाग जिसका लाइट हम तक पहुंचता है, जिस लाइट का उपयोग हम लोग करते हैं, जिससे अब जानते हैं कि हमें विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य का वह भाग जो हम तक पहुंचता है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो लगभग नहीं 6000 डिग्री सेल्सियस है। फोटोस्फीयर का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। मतलब हम तक जो तापमान आता है उसका तापमान, जो ये फोटोस्फीयर है जो हम लोग तक पहुंचता है, उसका लगभग जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करूं सूर्य के केंद्र का, तो सूर्य का जो केंद्र होता है, जैसे ये सूर्य है, इसका केंद्र जो है, इसका तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान अगर बात किया जाए तो ये 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस है फोटोस्फीयर, मतलब सूर्य का वह भाग जो हम लोगों तक पहुंचता है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सूर्य का केंद्र का जो तापमान है वो लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना है। और बात करूं सूर्य का, तो सूर्य जो है वो दिन में चमकता है, लेकिन रात में तो चमकता नहीं है सूर्यास्त के बाद।
सूर्य दिन में चमकता है लेकिन रात में चमकता नहीं है। लेकिन रात में आप वायुमंडल में अनेक प्रकार के छोटे छोटे तारे या अन्य सभी ग्रहों को देखते हैं जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो बात करते हैं तारों के बारे में। एक बार मैं इसे साफ कर दूं। तो अभी मैं बात कर रहा था कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य छिप जाता है, लेकिन आकाश में अनेक प्रकार के तारे चमकते हुए नजर आते हैं। उनके साथ साथ और कई ग्रह भी होते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो रात्रि में आकाश में चमकते हुए या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। उनके अंतर्गत आ जाते हैं तारे, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, कुछ पिंड आ जाते हैं, है ना। तारे, ग्रह, उपग्रह ये सब जो रात में दिखाई देते हैं। अब बात करूं इसमें से कुछ जो खगोलीय पिंड होता है उसका आकार काफी बड़ा होता है। कुछ खगोलीय पिंडों का आकार काफी बड़ा होता है तथा उसके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, उसी को तारा कहा जाता है। अगर तारे का डेफिनेशन कहा जाए तो आप क्या बताएंगे कि कुछ खगोलीय पिंड आकार में काफी बड़े होते हैं तथा उनके पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है जिसे वे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। तारों के पास अपना ऊष्मा एवं अपना प्रकाश होता है, इसलिए ये चमकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर तारे के पास यदि अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश है तो इसका ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस क्यों नहीं करते हैं? तो इसे हम महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये पृथ्वी से काफी अधिक दूरी पर है। पृथ्वी से ये काफी अधिक दूरी पर है, जिसकी वजह से इसका तापमान, इसका लाइट और इसका ऊष्मा हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। ग्रह के पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर भी ये चमकता है। यदि आप सोच रहे होंगे कि ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश तो नहीं होता है, फिर ये कैसे चमकते हैं? तो ये जो है वो तारे के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और उससे चमकते हैं, ठीक है। तो आपने ये जाना कि तारा के पास अपना ऊष्मा अपना प्रकाश होता है जिससे वे चमकते हैं, और साथ ही इन्हीं के ऊष्मा और प्रकाश से ग्रह भी चमकता है, ठीक है। ग्रहों के पास अपने ऊष्मा और अपने प्रकाश नहीं होता है। अब यदि ग्रह का बात किया जाए तो ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर या तो कोई भी तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह उसे कहा जाता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या तो कोई तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से यदि उपग्रह का बात किया जाए तो उपग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप यहाँ से क्लियर हो जाए कि तारे क्या होते हैं। तारे वे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश होता है जिसे उत्सर्जित करते हैं और चमकते हैं। लेकिन ग्रह का बात किया जाए तो ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं और उसी के माध्यम से चमकते हैं तथा ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं या अन्य किसी तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से उपग्रह का अगर बात किया जाए तो उपग्रह का काम है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बता दूं कि तारा, अब यदि इसी प्रकार से अगर चंद्रमा का बात किया जाए, चंद्रमा, आप चंद्रमा का बात करें तो जिस प्रकार से सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? पृथ्वी। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। उसी प्रकार से पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। अब प्राकृतिक का मतलब प्रकृति का बनाया हुआ है, ये मानव निर्मित नहीं है, ठीक। कुछ ग्रह मानव निर्मित भी है, उसके बारे में चर्चा करूंगा आगे।
तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। चंद्रमा हमेशा एक जैसा दिखाई नहीं देता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा हमेशा एक जैसा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा कभी पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, तो कभी चंद्रमा आधा दिखाई देता है। तो पूर्ण चंद्रमा एक महीने में एक बार दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा एक माह में एक बार दिखाई देता है, एक बार दिखाई देता है। ठीक है। पूर्ण चंद्रमा एक माह में एक बार दिखाई देता है। उस चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा बोला जाता है। पूर्णिमा वाली रात। ठीक है। और 15 दिन के पश्चात इसी में बदलाव आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी तरफ आ जाता है। उस समय चंद्रमा को साफ नहीं देखा जा सकता है। अगर मौसम साफ है तो चंद्रमा को देखा जा सकता है, अन्यथा चंद्रमा को देखा नहीं जा सकता है। तो उस समय को अमावस्या वाली रात कहा जाता है। अमावस्या वाली रात। ठीक है। पूर्ण चंद्रमा, पूरा गोल चंद्रमा एक महीने में एक बार दिखाई देता है। उस चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा वाली रात कहा जाता है। जबकि अमावस्या वाली रात कब कहा जाता है? जब चंद्रमा का काला भाग कहाँ आ जाता है? पृथ्वी की ओर आ जाता है। तो उस समय चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। उस चंद्रमा वाली रात को क्या बोला जाता है? अमावस्या वाली रात बोला जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ये हो गया। अब तो आप यहाँ तक आपको जितना समझ में आया या जैसा भी लगा, आप कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि अगर कुछ गलतियाँ मिला तो वो उसमें आप लिखने का प्रयास करें, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊँ तो उसमें मैं उस गलतियों को ना दोहराऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।